मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 6 में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे एम्पलीफायर का। एम्पलीफायर के सभी MCQ को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना है। अगर आप लोग इससे पिछला यानी कि वीडियो एम्पलीफायर का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 जाके ज़रूर देखें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, अब चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न पे बात करते हैं। एक स्वयं वांछित परिपथ तापक्रम और प्रोसेस पैरामीटर में बदलाव के विरुद्ध परिपथ के डॉटरेट को स्थिरता प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है धारा लाभ, बी में दिया है यानी कि आधार उत्सर्जक भोल्ता, और सी में दिया है संग्राहक धारा, और डी में दिया है यानी कि आधार धारा। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कलेक्टर करंट जो है यानी कि ऐसा करता है, स्थिरता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही इसका। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्लास ए एम्पलीफायर की कुशलता डॉट डॉट है जिस में सर्वश्रेष्ठ यानी कि फिडिलिटी और न्यूनतम यानी कि विकृति लेकिन कम उत्पादन होता है। ठीक है, तो क्लास ए का हमसे पूछ रहा है। ठीक है, किसका पूछ रहा है? क्लास ए का पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लास ए का जो यानी कि विकृति होता है वो यानी कि 20 से लेकर के यानी कि 35% होता है। कितना? 20 से लेकर के 35%। और ये डायरेक्ट ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन सी में दिया है, ना कम करके दिया है ना ज़्यादा करके दिया है, डायरेक्ट यानी कि 20 से 35% दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक तापीय वाल्व आधारित सर्किट में जो इनपुट सिग्नल के आयाम को बढ़ाने में सक्षम है। तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर तो ऐसा करता नहीं, आयाम को नहीं बढ़ाता है, ऑसिलेटर भी नहीं बढ़ाता है, और डायोड भी नहीं बढ़ाता है, और जो बढ़ाता है वो एम्पलीफायर यानी कि बढ़ाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित है। तो यानी कि युग्मित एम्पलीफायर से कौन सा संबंधित? तो ऑप्शन ए में दिया है वीडियो एम्पलीफायर, बी में दिया है यानी कि प्रत्येक युग्मित एम्पलीफायर, सी में दिया है समांतर एम्पलीफायर, और डी में दिया है क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। प्रत्येक युग्मित एम्पलीफायर जो है वो यानी कि एक युग्मित एम्पलीफायर से संबंधित होता है। राइट आंसर इसका यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्लास सी एम्पलीफायर की कार्यक्षमता निम्न में से कितनी होती है। तो दोस्तों क्लास सी एम्पलीफायर की क्षमता की अगर बात किया जाए ये 60% तक होता है। ठीक है, 60% तक। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? 60%। तो ऑप्शन ए में दिया है 50 से 60%, बी में दिया है 70 से 75, सी में दिया है 20 से 35, और डी में दिया है 35 से 50। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, क्योंकि 60% तक होता है, इससे कम नहीं होता है, इससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए यानी कि 50 और 60 को टिक नहीं किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सिग्नल की परिमाप बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सिग्नल का परिमाप बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रेक्टिफायर का, बी में दिया हुआ है यानी कि इन्वर्टर का। ठीक है, इन्वर्टर का, सी में दिया है यानी कि अटेन्यूएटर का, और डी में दिया है एम्पलीफायर का। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो एम्पलीफायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम्पलीफायर। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है वर्ग बी पावर एम्पलीफायर की रूपांतरण दक्षता कितना होता है। तो दोस्तों वर्ग बी की बात किया जाए दोस्तों तो वो होता है यानी कि 78% के रेंज में। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी हो जाएगा। ये 78.5% के रेंज में होता है। तो ऐसा यानी कि इसमें मैच खा रहा है बी में। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न यानी कि एकल वर्ग ए शक्ति प्रवर्धक की अधिकतम दक्षता यानी कि सैद्धांतिक रूप से होती है। तो ए की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि 20 से लेकर के यानी कि 25% तक होता है। ठीक है, वहीं पे ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पावर एम्पलीफायर में किसकी दक्षता सबसे कम होती है। तो यानी कि सबसे कम की बात पूछ रहा है, तो ए का, उसके बाद बी, उसके बाद सी। सबसे कम ए, उसके बाद उससे ज़्यादा बी का, उससे ज़्यादा यानी कि सी का होता है। ठीक है, तो सबसे कम किसका होता है, तो ए का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। क्लास बी प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर सक्रिय क्षेत्र में डॉटर रहता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है केवल आधे चक्र में, बी में यानी कि पूर्ण प्रत्यावर्ती धारा चक्र के दौरान, सी में आधे चक्र से अधिक और डी में आधे चक्र से कम। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं।